नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम MA फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर सेकेंड के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो अधिगम के सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका नाम है पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि पावलोव का प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो क्लास अधिगम सिद्धांतों में जितने भी सिद्धांत हैं उन सभी का क्लास आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पर चलेगा। ठीक, और ये जो अधिगम सिद्धांत हैं इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नेट के पेपर में आता है और PGT में आता है, और सभी जो शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें भी आता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको कॉन्सेप्ट जो है समझा लूँगा। एक कहानी के माध्यम से या कहानी की तरह इसको मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी लेट के जो है शुरू करते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, जो लर्निंग थियरीज है इसमें सबसे महत्वपूर्ण थियरी क्या है? पावलोव महोदय का क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी। ठीक, और इस क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ये भी याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर में अगर आएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहला प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, और इसको टाइप यस अनुबंधन सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक है IP पावलोव महोदय, जो एक रूसी दैहिक शास्त्री यानी कि रूस के रहने वाले थे और वहाँ पे दैहिक शास्त्री के रूप में काम करते थे। इन्होंने अध्ययन किस पे किया था? तो इन्होंने अध्ययन किया था मेन हृदय के कार्यों और पाचन क्रिया पे अध्ययन किया था। जब ये पाचन क्रिया पे अध्ययन कर रहे थे उसी समय इन्होंने लार स्राव से संबंधित जो अपना प्रयोग किया था कुत्ते वाला, उसी समय इन्होंने किया था, जो काफ़ी अधिगम के सिद्धांतों में फेमस है। ठीक है, और इन्हीं के कार्यों के लिए 1904 में इनको क्या है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम बात आते हैं कि इनके सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है, इस सिद्धांत का मुख्य सार क्या है। तो देखिए, सीखने के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या होता है? अनुबंधन को इन्होंने माना है। ठीक है, कंडीशनिंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंडीशनड। ठीक है, तो इन्होंने माना है कि सीखने के सिद्धांत का मुख्य जो बेस होता है वो क्या होता है? अनुबंधन। अब बात आता है कि अनुबंधन क्या है। तो देखिए, अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया, उद्दीपक में यानी कि स्टिमुलस इसको अंग्रेजी में कहते हैं, अनुक्रिया को रिस्पांस कहते हैं, इन दोनों के बीच साहचर्य यानी कि एसोसिएशन स्थापित किया जाता है। ठीक है, अनुबंधन आप समझ गए होंगे अनुबंधन क्या होता है। अब अनुबंधन में दो शब्द हैं, उद्दीपक स्टिमुलस और अनुक्रिया रिस्पांस। ये क्या है? उद्दीपक जो आपके व्यवहार करने के लिए बाध्य कर दे, ठीक है, उसे क्या है? उद्दीपक कहते हैं। जो आपको अनुक्रिया करने के लिए बाध्य कर दे उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। ठीक, और अनुक्रिया क्या है? अनुक्रिया क्या है कि उद्दीपक से प्रभावित होकर जब भी कोई आप व्यवहार करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिस्पांस या अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच साहचर्य यानी कि इन दोनों को जोड़कर व्यक्ति को क्या है, इन दोनों को कंडीशनड करके एक नया व्यवहार सिखाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इतना बात आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। और यह वह अधिगम की प्रक्रिया है, यह सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है? एक स्वाभाविक, ध्यान दीजिएगा, ये जो कुछ टर्म है इसको भूलिएगा मत, इसको हम एकदम सिंपल तरीके से इसलिए आपको बता रहे हैं। स्वाभाविक या इसी को क्या बोलते हैं? अनानुबंधिक उद्दीपक, यानी कि जो कंडीशनड न हो, अनकंडीशनड स्टिमुलस, एवं एक तटस्थ उद्दीपक या अनुबंधित उद्दीपक जिसको हम कंडीशनड स्टिमुलस बोलते हैं। इन दोनों के बीच साहचर्य सीखकर अनुबंधित उद्दीपक के प्रति प्राणी अनुक्रिया करने लगता है। इस दशा में उत्पन्न व्यवहार को अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। कहने के तात्पर्य है कि पहले स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है या अनानुबंधित उद्दीपक, दोनों एक है। ये क्या होता है? जैसे कि किसी को मान लीजिए कुत्ते के इन्होंने एग्जाम्पल लिया, जैसे कुत्ता भूखा है तो वो उसको सामने भोजन रह गया, उसको आप भोजन देंगे तो भोजन को देखकर वो लार स्राव करेगा। ये क्या है? उसके स्वभाव में। तो ये हो गया स्वाभाविक उद्दीपक। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपने प्रयोग में क्या कर दिया है? कंडीशनड कर दिया है, एक तटस्थ उद्दीपक यानी कि घंटी को ऐड कर दिया। जो कुत्ता भोजन को देखकर लार स्राव करता था, अब घंटी का आवाज़ से भी क्या है? लार स्राव करना सिखा दिया पावलोव महोदय ने। ठीक है, ये समझ गए उतने होंगे। और इस व्यवहार को क्या कहा जाता है? अनुबंधित अनुक्रिया, यानी कि अनुबंध करके जोड़ के सिखाया गया व्यवहार को अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है।
अब मेन जो इनका एक्सपेरिमेंट है उस पर आते हैं कि इनका एक्सपेरिमेंट या प्रयोग क्या था। तो देखिए, इस प्रयोग में यह जानने का प्रयास पावलोव महोदय ने किया कि क्या प्रयोज, यानी कि जो कुत्ता, इनका प्रयोग जो कुत्ता है आप सब जानते हैं, भोजन के अतिरिक्त किसी अन्य तटस्थ या अनुबंधित उद्दीपक के प्रति भी लाड़ स्राव कर सकता है। ठीक है, इन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि जो कुत्ता, इनका प्रयोग है वो भोजन के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु के प्रति भी लाड़ स्राव कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक कुत्ते को लिया, कुत्ते को ऑपरेशन के माध्यम से जो उसकी लार ग्रंथि है उसमें एक जो है रबड़ की नली लगा दिया। ठीक है, रबड़ की नली लगा दिया। अब जब कुत्ता ठीक हो गया पूरी तरह से तो उसको अपने लेबोरेटरी में या प्रयोगशाला में ये लेकर आए। अब कुछ दिन वहाँ पे इन्होंने उसको रखा, इसलिए रखा कि कुत्ता जो है उस परिस्थिति से भली भांति जो है अपने आप को एडजस्ट कर ले या ढाल ले। अब जब ढाल लिया कुत्ता तो क्या इन्होंने किया कि अपना प्रयोग स्टार्ट किया। क्या किया, पहले भोजन दिखाया तो भोजन से के प्रति क्या है कुत्ता लाड़ सब करता था। अब इन्होंने किया कि भोजन देने के पहले क्या है, ये घंटी 8 सेकंड तक इन्होंने घंटी बजाया। ठीक है, ये ऐसा 2-3-4 प्रयासों में किया। तो ये देखा कि शुरुआत के प्रयास में कुत्ता भोजन जब उसको दिया जाता था तो वो पर्याप्त मात्रा में लाड़ साव करता था, लेकिन घंटी बजाने पे नहीं करता था। तो जब ऐसे प्रारंभिक प्रयास किए गए, कई प्रयास 4-5 प्रयास किए गए, तो ये देखा गया है कि कुत्ता जो है जब घंटी बजाया जाता था उसको दिमाग पे सिग्नल जाता था कि हमको अब भोजन मिलेगा। तो जैसे भोजन मिलने के बाद वो लाड़ साव करता था, वो वैसे ही क्या है घंटी बजने पे भी लाड़ साव करने लगा। ठीक है, अब जो है कुत्ते को भोजन देने के पहले 30 सेकंड तक क्या है घंटी बजा गया। तो देखा गया फिर भोजन दिया गया। ठीक है, फिर तो देखा गया घंटी बजे पर 60 बूंद जो है लार क्या है उसको स्राव हुआ है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे जब ये प्रयोग हुआ तो कुत्ता क्या है जब घंटी बजता था तो तुरंत लार साव करता था। तो इसी को क्या कहते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। कंडीशनड कर दिया इन्होंने घंटी से कुत्ते को। लार साव क्या भोजन से होता था, ये स्वाभाविक है, लेकिन उन्होंने क्या है एक कंडीशनड स्टिमुलस जिसको घंटी कहा गया है उससे जोड़कर इन्होंने लाड़ साव करना कुत्ते को सिखा दिया। यही है पावलोव महोदय का क्या है क्लासिकल कंडीशनिंग। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इसमें टर्म प्रयोग किए गए हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। देखिए, इसमें यूसियस जिसको भोजन कहा गया है। ठीक है, यूसियस मतलब होता है अनकंडीशन स्टिमुलस, जिसको हम क्या बोलते हैं स्वाभाविक उद्दीपक, ये भोजन है। फिर जब कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत करेंगे तो UCR लाड़ साव अनकंडीशन रिस्पांस, यानी कि जब हम कुत्ते के सामने स्वाभाविक उद्दीपक प्रयोग करेंगे भोजन तो उसका स्वभाव है लाड़ साव करना, तो क्या है वो लाड़ साव करेगा। दूसरे में CS घंटी यानी कंडीशनड स्टिमुलस क्या है यहाँ पे घंटी, अनुबंधित उद्दीपक या तटस्थ उद्दीपक क्या है घंटी। ठीक, अब जब घंटी बजाया तो घंटी के माध्यम से इन्होंने कुत्ते को लाड़ कराव करना सिखाया। अब क्या किया, इन दोनों को जोड़कर तब क्या कुत्ते को इन्होंने लाड़ साव करना सिखाया। देखिए, ये इनका फार्मूला है। CS घंटी बजाया गया, फिर इनको भोजन UCS दिया गया, फिर UCR यानी कि अनकंडीशन रिस्पांस यानी कि लाड़ साव किया गया। अब देखिए UCS के फुल फॉर्म क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, जिसको अनानुबंधित या स्वाभाविक उद्दीपक बोलते हैं। CS का मतलब है कंडीशनड स्टिमुलस यानी कि अनुबंधित उद्दीपक, इसको या हम तटस्थ उद्दीपक बोलते हैं, जो कि यहाँ पे घंटी है। UCR क्या है, अनकंडीशन रिस्पांस, जिसको अनानुबंधित या अस्वाभाविक अनुक्रिया बोलते हैं, जो यहाँ पे क्या है लाड़ साव करना। ठीक है, CR मतलब क्या है, कंडीशन रिस्पांस, जिसे अनुबंधित या तटस्थ अनुक्रिया बोलते हैं, जो कि क्या है CR हुआ लाड़ साव, यानी घंटी से जोड़ दिया तो क्या है लाड़ साव कुत्ता करने लगा। ठीक, ये पावलोव का प्रयोग था। अब प्राचीन अनुबंधन के प्रयोग प्रकार क्या है उसको हम जान लेते हैं। तो पहला है अग्रमुखी अनुबंधन। तो इसमें क्या है, पावलोव महोदय ने कहा CS पहले यानी कि कंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस क्या है, इसमें है घंटी पहले बजा, फिर UCS बाद में, अनकंडीशन स्टिमुलस बाद में। अनकंडीशन स्टिमुलस इसमें क्या है, देखिए UCS क्या है भोजन है। यानी कि अग्रमुखी अनुबंधन का वह प्रकार है जिसमें पावलोव महोदय ने कुत्ते पे पहले घंटी बजाया, फिर उसको क्या है भोजन दिया। इस प्रकार के सीखना को अग्रमुखी अनुबंधन कहते हैं। पृष्ठमुखी इसके विपरीत, पहले क्या है उसको भोजन दिया गया और बाद में घंटी बजाया गया और उसके माध्यम से लाड़ साव करना सिखाया गया। तीसरा है कालिक अनुबंधन। इसमें क्या है
CS नहीं दिया जाता बल्कि UCS अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी कि भोजन को बार बार प्रस्तुत करके उसको ये प्रशिक्षण दिया जाता है लार साफ करना। जैसे हर 2-2 मिनट पे क्या है, उसको भोजन प्रस्तुत करके उसको लार साफ करना सिखाया जाता था। तीसरा सहसामयिक अनुबंधन में इसमें CS तथा UCS एक साथ उसको प्रस्तुत उसके सामने किए जाते हैं और एक साथ क्या है, आदिष्ट किए जाते हैं। समझ गए, ये प्राचीन अनुबंधन के प्रकार है। ये टर्म भी आप अच्छे से समझेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको चित्र देखना हो कि कैसा पावलोव महोदय का सेटअप था, प्रयोग कैसा था, कुत्ते को कैसे लैब में रखा था, तो आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं। ये चित्र था, इस माध्यम से उन्होंने कुत्ते को जब अपना प्रयोग किया तो इस माध्यम से उन्होंने रखा था और रख के क्या है, प्रयोग किया। तो आज की क्लास में आपने जो है डिटेल में जाना कि पावलोव महोदय क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है। आगे क्लास में इससे संबंधित अधिगम का जो अगला सिद्धांत है उसके बारे में हम समझाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।